हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आई होप आपने इंट्रोडक्शन और सॉल्व एग्जाम्पल वाला वीडियो देखा होगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट में फर्स्ट क्वेश्चन है 3⁻²। तो हमने देखा था कि a⁻m का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a⁻m। तो सिमिलरली हम -2 की पार्ट को तो लिख नहीं सकते 3 के फॉर्म में, तो इसे कैसे लिख देंगे 3 = 1/3⁻²। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3⁻², मतलब ये 3 × 3 = 1/9। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करनी है। -4:-2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/-4:2। तो ये हो जाएगा 1/-4 × -4, दैट इज 1/16। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1/2⁻5 है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा कि 1⁻5 हो जाएगा ये, और 2⁻5 हो जाएगा। एक बार -5 का पावर 1 को मिल जाएगा और एक बार 2 को, लेकिन यहाँ पे 1⁻5 हम निकाल नहीं सकते और सिमिलरली 2⁻5 भी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कर देंगे, इसको स्विच कर देंगे। तो 2�5 ऊपर आ जाएगा और 1�5 जो है नीचे आ जाएगा। तो 2�5 का क्या मतलब है, 32। ये देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सो दिस इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 32/1 या फिर 32। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिंप्लीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है -4⁵5 डिवाइडेड बाय -4⁸8। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा वो है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n = a⁻m-n। तो यहाँ पे a जो है -4 है, दैट इज सेम बेस है ना दोनों का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4⁵5 - 8, क्योंकि a⁻m जो है उसका क्या मतलब है -4:5 और a⁻n मतलब -4:8, और डिवीजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 8। तो इसका आंसर आएगा -4⁻3। 5 - 8 इज -3, लेकिन हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। उसके लिए हम क्या लिखेंगे 1/-4⁻3। ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/2⁻3 ब्रैकेट रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो 2 जो है एक बार 1 के पास आ जाएगा 1/2, और ये 2/3 जो है इसे भी 2 का पावर मिल जाएगा। ठीक है। तो 1/2 का मतलब 1 है, 1 को 1 के साथ कितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2/3 जो है उसका ब्रैकेट पावर क्या है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/6। यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है, दैट इज a⁻m ब्रैकेट रेज़ टू n = a⁻m × n। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2/6। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल वाले वीडियो में भी किया हुआ है, आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे भी हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है -3⁻4 है और यहाँ पे जो है 3⁻4 है। ठीक है, पहले हम इसे लिख देते हैं वापस से एक बारी। ये -3⁻4 हो गया इनटू, अभी जो 4 है एक बार 5 के पास आ जाएगा और 4 एक बार 3 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5⁻4/3⁻4। ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3 है, ये ⁻4 है, ये ⁻4 है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस में हो रही है, पॉजिटिव में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम -3 की जगह पे इसको -1 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बाइफरकेट कर देंगे तो, क्योंकि -1 × 3 इवेंचुअली क्या हो जाएगा -3। तो -3 की जगह पे हम लिख देंगे -1 × 3⁻4 × 5⁻4/3⁻4। ठीक है। तो ये 4 का पार एक बार -1 के पास चले जाएगा और एक बार 3 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1⁻4 × 3⁻4 × 5⁻4/3⁻4। तो ये 3⁻4 और 3⁻4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है डिवीजन में है। ठीक है। और ये -1⁻4 का मतलब क्या होता है 1 होता है, क्योंकि -1 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5⁻4 के साथ,
तो इवेंचुअली आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5/4. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10 इंटू 3⁻5. तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, वो ये वाला a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n. ठीक है. तो इन पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे जिसमें डिवीजन हुआ है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले 3 एज इट इज आएगा, -7 ये वाला -10. ठीक है. और इंटू 3⁻5, क्योंकि यहाँ पे m-n किया है ना, तो m की जगह पे क्या है -7 और n की जगह पे -10, और m-n मतलब -7 -10. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस माइनस है ये हो गया प्लस, दैट मीन्स -7 + 10 इंटू 3⁻5. फिर ये हो जाएगा -7 + 10 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3⁻3 इंटू 3⁻5. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा वो है ये वाला a⁻m इंटू a⁻m इज इक्वल टू a⁻m+n. तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो ये हो जाएगा 3⁻3 प्लस -5, दैट मीन्स 3⁻3 -5. तो इसका आंसर आ जाएगा 3⁻2. तो हमारा आंसर नेगेटिव में आया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे 1/3/2. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2⁻³ इंटू -7⁻³ अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है वो है a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू ab⁻m. क्योंकि यहाँ पे m जो है, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट जिनके सेम है और बेसिस डिफरेंट है, राइट. तो बेसिस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है ab⁻m. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -7⁻³ तो आंसर आ जाएगा -14⁻³ और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/14⁻³. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चंस दिए उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3⁻0 + 4⁻−1 इंटू 2⁻2. तो सबसे पहले हमें बताया कि एनीथिंग रेज टू 0 दैट इज 1. हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ था कि a⁻0 अगर होता है तो उसका आंसर 1 होता है. तो 3 की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस 4⁻−1 है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/4 इंटू 2⁻2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4. 2⁻2 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इज 4. ठीक है. तो अभी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये 4 इंटू 1 हो गया 4 प्लस 1/4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और इंटू 4. तो 4 + 1 इज 5, तो 5/4 इंटू 4, तो 4 गेट्स कैंसल्ड और इसका आंसर आ जाएगा 5. ठीक है. तो इसका वैल्यू फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻1 इंटू 4⁻−1 डिवाइडेड बाय 2⁻2. तो 2⁻1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 1, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है, 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो 4⁻1 भी हम कैसे लिख देंगे 1/4 डिवाइडेड बाय 2⁻2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2. तो ये 1/2 पहले एज इट इज लिख देते हैं, 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4, क्योंकि 2⁻2 का क्या मतलब है 4. ठीक है. तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर इनका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 4 इज 8. तो ये 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट. रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब ये 1/8 इंटू 4/1 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन का क्या मतलब है कि हम इसके रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 जो है ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा. तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 4 दैट इज 4 एंड 8 इंटू 1 इज 8. तो इसको रिड्यूस करके हमारा आंसर आ जाएगा 1/2. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2⁻² प्लस 1/3⁻²
प्लस 1/4 तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट रेज टू द पावर ऑफ -2 है, तो -2 एक बार हम 1 को दे देंगे, एक बार 2 को, सिमिलरली एक बार 1 को और 3 को, और यहाँ पे 1 को और 4 को। तो इसे हम लिख देंगे 1 और 2 प्लस 1 प्लस 1 ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 है, इसका आंसर तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, एज इन वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या कर देंगे, हम इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, और 1 जो है नीचे आ जाएगा 1 सिमिलरली 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 नेक्स्ट 4 तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और 1 नीचे आके 1 हो जाएगा। अब 1 × 1 इज ऑल्सो 1, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, तो अगर हमने 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली 2 को सॉल्व करते हैं, तो 2 का मतलब है 4, 2 2s are 4, और 3 का मतलब है 3 3s are 9, ठीक है, और 4 2s का मतलब है 4 × 4 दैट इज 16। तो इसे हम आपस में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 29, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 - 1 प्लस 4 - 1 प्लस 5 - 1, ठीक है। तो इसका हम वापस से ये निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो 3 - 1 हो जाएगा 1/3, 4 - 1 हो जाएगा 1/4, प्लस 5 - 1 हो जाएगा 1/5 और हमने पीछे देखा था कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो आप इसे आगे भी सॉल्व करोगे तो भी हमारा आंसर जो है इवेंचुअली 1 ही आने वाला है, क्योंकि ये ब्रैकेट रेज टू क्या है 0, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 ब्रैकेट रेज टू -2 अगेन ब्रैकेट रेज टू 2। तो सबसे पहले ये इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो -2 जो है एक बार -2 के पास चले जाएगा और एक बार 3 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 3 ब्रैकेट के बाहर 2। अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो 3 ऊपर चले जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन -2 और ब्रैकेट के बाहर 2। अभी 3 का मतलब क्या है 9, और -2 मतलब -2 इज 4, तो 9/4 तो 9 को पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद 4 का स्क्वायर निकालेंगे। ये ब्रैकेट के बाहर 2 है तो एक बार 9 के पास चले जाएगा और एक बार 4 के पास, तो 9 9s are 81 एंड 4 4s are 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 81/16, ओके।